क्या राहुल गांधी का जो बयान आता है कि हिंदू आक्रामक है और तो जिस तरह के हिंदुत्व की व्याख्या वो लोकसभा में कहते हैं उसको नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि क्या गलत कहा उन्होंने, कहाँ अपमान किया। एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिवजी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? संविधान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा जय संविधान और उधर से घोषणाबाजी हुई, फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद के भीतर जो हंगामा हुआ, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया आपके? नहीं, मैंने सारी बातें कही हैं कि ये सारी अगर मगर की बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं। और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व। नहीं, हमारा हिंदुत्व पवित्र है। हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे। वो भी सभागृह की एक दिशा भूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया, और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाएं और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजें। राज्यामध्ये मोठा भूकंप झाला होता। आता सुद्धा तुम्ही आत्मविश्वासाने तुमचा उमेदवार तिसरा उमेदवार दिलेला आहे। या निवडणुकीनंतर सुद्धा राज्यात भूकंप किंवा वेगळं चित्र बघायला मिळेल त्याची खात्री असल्याशिवाय आम्ही निवडणूक का लढतोय? कारण आम्ही तर निवडणूक आम्ही लढणारी माणसं आहोत। आम्ही हत्यार टाकणारी माणसं नाही आहोत। पक्षफुटीचा प्रॉब्लेम हा त्यांना जास्त आहे, कारण त्यांच्यामध्ये अनेक जण इच्छुक आहेत ज्यांच्या इच्छेवरती पाणी पडले। अंबादास दानवे यांचं ज्या पद्धतीने 5 दिवसाचं निलंबन झालं, सत्ताधारी सूडभावनेतून वागतायत आणि सत्ताधारी विरोधकांवर भारी पडतायत। भारी नाही पडत आहे हे त्यांनी पूर्णपणाने माझ्या माहितीप्रमाणे जेवढं मला आकलन आहे कायद्याचं त्यानुसार एखादा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याच्यावरती चर्चा करणं गरजेचं असतं। ज्याच्या संबंधी तो प्रस्ताव आहे तो विरोधी पक्षनेता आहे, म्हणजे एक प्रमुख पद आहे त्याच्याकडे, त्यांना त्याच्यावरती बोलण्याची संधी देणं हे फार गरजेचं होतं। ते न करता एकतर्फी निलंबन करणं हा एक मोठा अपराध आहे।